नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, डिजिटल व्यक्तिगत डाटा सुरक्षा नियम 2025। केंद्र सरकार ने हाल ही में इन नियमों का मसौदा जारी किया है, जो कि डिजिटल डाटा संरक्षण अधिनियम 2023 को लागू करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। दोस्तों, आज के समय में हमारी निजी जानकारी कितनी महत्वपूर्ण है, ये तो आप जानते ही हैं। ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर बैंकिंग तक हर जगह हम अपनी निजी जानकारी का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में यह बेहद जरूरी है कि हमारी इस जानकारी की सुरक्षा हो। इन नए नियमों का उद्देश्य यही है, आपकी निजी जानकारी को सुरक्षित रखना और डिजिटल दुनिया में आपका भरोसा बढ़ाना। तो आइए इन नियमों को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि ये आपके लिए क्या मायने रखते हैं। दोस्तों, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023, जिसे डीपीडीपी बिल भी कहा जाता है, संसद में पिछले साल ही पास हो गया था, लेकिन अब जाकर इससे जुड़े नियम सरकार ने जारी किए हैं। यानी अब कंपनियों को यह बताना होगा कि वो आपका डाटा कैसे इस्तेमाल करेंगे। डीपीडीपी नियम 2025 में कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र है, जैसे कि कंपनियों को आपकी सहमति के बगैर आपका डाटा इकट्ठा नहीं कर सकती। साथ ही अगर आप चाहें तो कंपनियों को आपका डाटा डिलीट करने के लिए भी कह सकते हैं। कुल मिलाकर डीपीडीपी नियम 2025 आपकी डिजिटल प्राइवेसी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इन नियमों से आपको यह तय करने का अधिकार मिलेगा कि आप अपनी निजी जानकारी किसके साथ और कैसे शेयर करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं डीपीडीपी नियम 2025 की कुछ मुख्य बातों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सहमति की। जी हां, अब कोई भी कंपनी बिना आपकी सहमति के आपका डाटा इकट्ठा नहीं कर सकती। अब मान लीजिए आपने किसी कंपनी को अपना डाटा इस्तेमाल करने की परमिशन दे दी है, लेकिन बाद में आप अपना फैसला बदलना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? कोई बात नहीं, डीपीडीपी नियम 2025 में इसका भी इंतजाम है। अब आप अपनी सहमति वापस भी ले सकते हैं। और तो और कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि आप अपनी सहमति जितनी आसानी से दे सकते हैं, उतनी ही आसानी से वापस भी ले सकें। दोस्तों, डीपीडीपी रूल्स 2025 में एक और महत्वपूर्ण पहलू है, सहमति प्रबंधक या कंसेंट मैनेजर्स। ये वो होंगे जो यह सुनिश्चित करेंगे कि कंपनियां आपका डाटा सही तरीके से इकट्ठा कर रही हैं या नहीं। कंपनियों को आपका डाटा इकट्ठा करने के लिए जो सहमति लेनी है, वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। कोई दबाव या धोखाधड़ी नहीं चलेंगी और यह सुनिश्चित करने का काम इन्हीं सहमति प्रबंधकों का होगा। यानी दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि इन सहमति प्रबंधकों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है। ये ही वो लोग होंगे जो यह सुनिश्चित करेंगे कि आपका डाटा सुरक्षित रहे और उसका गलत इस्तेमाल न हो। चैप्टर 4, डीपीडीपी रूल्स 2025 और सरकार। दोस्तों, एक सवाल जो कई लोगों के मन में आता है वो ये कि क्या सरकार इन नए नियमों के तहत हमारा डाटा देख सकेगी? देखिए, सरकार को कुछ मामलों में आपका डाटा देखने का अधिकार होगा, लेकिन इसके लिए भी कुछ नियम होंगे। सरकार आपका डाटा तभी देख पाएगी जब उसे किसी कानून के तहत या कोई कोर्ट ऑर्डर के जरिए ऐसा करने को कहा जाएगा। यानी बिना किसी वजह के सरकार आपका डाटा नहीं देख सकती। इसके अलावा अगर सरकार को किसी जनहित के मुद्दे पर आपका डाटा देखना भी पड़ता है, तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि वो इस डाटा का इस्तेमाल सिर्फ उसी खास मकसद के लिए कर रही है। यानी आपके डाटा का गलत इस्तेमाल न हो, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ ही सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वो आपका डाटा जितना जरूरी हो, सिर्फ उतना ही इकट्ठा करे। यानी अगर किसी काम के लिए आपका नाम और पता ही काफी है, तो सरकार आपकी पर्सनल जानकारी जैसे कि आपकी जन्मतिथि या बैंक अकाउंट नंबर नहीं मांग सकती। तो दोस्तों, सरकार को आपका डाटा देखने का अधिकार तो होगा, लेकिन वो भी कुछ नियमों और शर्तों के साथ। यानी बिना किसी वजह के आपका डाटा न तो कोई प्राइवेट कंपनी देख सकती है और न ही सरकार। चैप्टर 5, डेटा सुरक्षा और उल्लंघन अधिसूचना। दोस्तों, डीपीडीपी रूल्स 2025 का एक और अहम पहलू है डेटा सुरक्षा या डेटा सिक्योरिटी। यानी कंपनियों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे आपके डाटा को सुरक्षित रखें और उसकी चोरी या गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएं।
इसके लिए कंपनियों को मजबूत सिक्योरिटी सिस्टम बनाने होंगे जिससे किसी भी तरह की साइबर अटैक से आपके डाटा को बचाया जा सके। इसके साथ ही उन्हें अपने कर्मचारियों को भी डाटा सुरक्षा के बारे में जागरूक करना होगा ताकि किसी भी तरह की लापरवाही से आपका डाटा लीक ना हो। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि सारी कोशिशों के बावजूद किसी कंपनी का डाटा लीक हो जाता है। ऐसे में क्या होगा? डीपीडीपी नियम 2025 में इसके लिए भी प्रावधान है। अगर किसी कंपनी का डाटा लीक होता है और उससे आपके डाटा को कोई खतरा होता है तो कंपनी को इसकी जानकारी तुरंत सरकार को देनी होगी। साथ ही उन्हें इसकी जानकारी आपको भी देनी होगी और यह भी बताना होगा कि इस लीक से आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही कंपनी को यह भी बताना होगा कि वो इस डाटा लीक को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है और भविष्य में ऐसा दोबारा न हो इसके लिए क्या कर रही है। यानी दोस्तों, डीपीडीपी नियम 2025 में आपके डाटा की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा गया है। चैप्टर 6, डेटा रिटेंशन लिमिट। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कई बार कंपनियां आपका डाटा सालों तक स्टोर करके रखती हैं, भले ही उन्हें उसकी जरूरत ना हो? जी हां, ऐसा होता है। लेकिन डीपीडीपी नियम 2025 के आने के बाद ऐसा नहीं होगा। इन नए नियमों के मुताबिक कंपनियां आपका डाटा सिर्फ उतने समय तक ही स्टोर करके रख सकती हैं जितने समय के लिए उन्होंने आपसे सहमति ली है। यानी अगर आपने किसी कंपनी को अपना डाटा 1 साल के लिए इस्तेमाल करने की परमिशन दी है तो कंपनी उस डाटा को 1 साल बाद डिलीट कर देगी। नियमों में यह भी कहा गया है कि अगर किसी कंपनी को किसी खास मकसद के लिए आपका डाटा स्टोर करके रखना है तो उन्हें इसकी जानकारी आपको देनी होगी और यह भी बताना होगा कि वे आपका डाटा कितने समय तक रखेंगे। इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि कोई कंपनी आपका डाटा डिलीट कर दे तो आप उन्हें ऐसा करने के लिए कह सकते हैं और कंपनी को आपकी बात माननी होगी। यानी दोस्तों, डीपीडीपी नियम 2025 के तहत आपका डाटा आपके कंट्रोल में रहेगा और आप यह तय कर पाएंगे कि आपका डाटा कब तक और किस मकसद से स्टोर किया जा सकता है। चैप्टर 7, दोस्तों, डीपीडीपी रूल्स 2025 में बच्चों और दिव्यांगजनों के डेटा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। क्योंकि बच्चे और दिव्यांगजन अपने अधिकारों के बारे में पूरी तरह जागरूक नहीं होते, इसलिए उनके डाटा का गलत इस्तेमाल होने का खतरा ज्यादा रहता है। इसीलिए नियमों में यह कहा गया है कि अगर कोई कंपनी 18 साल से कम उम्र के बच्चों का डाटा इकट्ठा करना चाहती है तो उसे इसके लिए उनके माता पिता या अभिभावक की सहमति लेनी होगी। साथ ही कंपनी को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वह बच्चों का डाटा सिर्फ उनकी भलाई के लिए ही इस्तेमाल कर रही है। चैप्टर 8, डीपीडीपी रूल्स 2025, कंपनियों की अतिरिक्त जिम्मेदारियां। दोस्तों, डीपीडीपी रूल्स 2025 सिर्फ कंपनियों को आपके डेटा को सुरक्षित रखने के लिए ही नहीं कहते, बल्कि उन्हें कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी सौंपते हैं। ये जिम्मेदारियां इसलिए हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कंपनियां आपके डाटा को लेकर पूरी तरह जिम्मेदार हैं। पहली जिम्मेदारी है डाटा सुरक्षा ऑडिट कराना। यानी कंपनियों को समय समय पर अपने सिस्टम की जांच कराते रहना होगा ताकि यह पता चलता रहे कि उनका सिस्टम सुरक्षित है या नहीं। यह जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाएगी जो यह देखेगी कि कंपनी डीपीडीपी नियमों का पालन कर रही है या नहीं। चैप्टर 9, सीमा पार डेटा प्रोसेसिंग। दोस्तों, आज के समय में डाटा की कोई सीमा नहीं रह गई है। आपका डाटा एक देश से दूसरे देश में आसानी से ट्रांसफर हो जाता है। ऐसे में यह बहुत जरूरी है कि आपके डाटा की सुरक्षा तब भी बनी रहे जब वह किसी दूसरे देश में हो। डीपीडीपी नियम 2025 में इसका भी ध्यान रखा गया है। नियमों के मुताबिक अगर कोई कंपनी आपका डाटा भारत से बाहर किसी दूसरे देश में ट्रांसफर करना चाहती है तो उसे पहले सरकार से इजाजत लेनी होगी। सरकार यह देखेगी कि जिस देश में डाटा ट्रांसफर किया जा रहा है वहां डाटा सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम है या नहीं। चैप्टर 10, राष्ट्रीय सुरक्षा प्रावधान। दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इसीलिए डीपीडीपी नियम 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में कुछ खास प्रावधान किए गए हैं। नियमों के मुताबिक अगर सरकार को यह लगता है कि किसी व्यक्ति का डाटा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है तो वह उस डाटा को देख सकती है।
हालांकि इसके लिए भी सरकार को एक प्रक्रिया का पालन करना होगा। चैप्टर 11 डीपीडीपी रूल्स 2025 आपकी प्राइवेसी, आपका अधिकार। तो दोस्तों, ये थे डीपीडीपी नियम 2025 जो कि आपकी डिजिटल प्राइवेसी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इन नियमों का उद्देश्य आपको यह अधिकार देना है कि आप अपने डाटा पर पूरा कंट्रोल रख सकें और यह तय कर सकें कि आप अपनी जानकारी किसके साथ शेयर करना चाहते हैं और किसके साथ नहीं। और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।